ऐसी सरकारी पाठशालाओं के प्रबंधक प्रशासक माता पिताओं का साक्षात्कार लेते हैं, उनकी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति या हैसियत जानने का भरसक प्रयास करते हैं और उनके हजारों लाखों रुपए डोनेशन या रिश्वत में खुलेआम मांगते हैं। नंबर 3, पाठशालाओं के शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यार्थियों के घर परिवार में कभी कभी नहीं जाते, विशेषकर नगरों और कस्बों में समय अभाव और जल्दी घर लौटने की प्रवृत्ति के फलस्वरूप ऐसा नहीं करते। गांधी जी का कहना था कि शिक्षकों और विद्यार्थियों के घरों का प्राय जाना चाहिए और बुनियादी शालाओं में शिक्षकों के लिए ऐसा नियमित तौर से करना आवश्यक माना जाता था, परंतु अब ऐसी प्रथा लुप्त हो गई है। नंबर 4, अधिकतर निजी और तथाकथित पब्लिक स्कूल बार बार विद्यार्थियों को बाध्य करते हैं कि वे अपने घरों में से पैसा लाएं। कई बहनों से पिकनिक, प्रदर्शनी दिखाने, टूर पर जाने, स्कूल की सहायता करने आदि के नाम पर प्राय सभी माता पिताओं से उनकी निरंतर मांग उनको दुखी करने के लिए होती रहती है, अतः वे बेमन से मजबूरी में पैसा भेजते रहते हैं। सभी पब्लिक स्कूल में यह प्रचलन है कि अपने जन्म दिवस पर प्रत्येक विद्यार्थी को पाठशाला में बांटने के लिए टॉफ़ी, मिठाई, पेन, पेंसिल, रबड़ आदि को ले जाना अनिवार्य रस्म कर दी गई है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस न केवल दिवाली पर विद्यार्थियों के येन केन प्रकार के द्वारा बाध्य होता है, बल्कि कक्षा अध्यापक व विषय शिक्षकों के लिए उपहार लेकर जाना अनिवार्य होता है। नंबर 2, समाज में पाठशाला की भूमिका। गांधी जी का अत्यंत महत्वपूर्ण कथन था कि एक बुनियादी पाठशाला को समुदाय में अहिंसात्मक क्रांति लाने हेतु भाले की नोक पर बनाना चाहिए। इस प्रकार शिक्षकों से यह आशा नहीं अपितु अनिवार्य मांग की जाती थी कि वे ग्रामीण व स्थानीय समुदाय में जाएं, वहां के नेताओं व सभी स्तरों के लोगों से मिले, उनकी जीवन समस्याओं को हल करने में अपना अधिकतम योगदान दे। यह योगदान केवल मात्र सलाह देने का या मौखिक ही नहीं हो, बल्कि श्रमदान व नागरिकों का विविध क्रियाओं में भागीदारी बने, सहयोग प्रदान करें। अतः अत्यंत आदर्श एवं उपयोगी विचार दुर्भाग्यवश अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी कि अब इस प्रकार के कार्य नहीं होते। आज के भौतिकवादी युग में शिक्षक वर्ग व्यक्तिवादी, धनोलोलुप और स्वार्थी हो गया है। निस्वार्थ सेवा का भाव लुप्त हो गया है। नंबर 3, पाठशाला और समाज का परस्पर संबंध। इन दोनों के बीच में इस प्रकार का संबंध होना अनिवार्य है कि इस पाठशाला के अंतर्गत गेट दरवाजे सदा खुले रखते हैं ताकि समुदाय के लोग अथवा उनके प्रधान पाठशाला में चिंता, किसी बाधा, संकोच या घबराहट के आ सके। ऐसा बहुत कम देखने में आता है। इसके ज़्यादातर हमने देखने में आया है कि जिस पाठशालाओं के गेट दरवाजे सदा अधिकतर बंद ही रखे जाते हैं, उन पर भीतर ताला लगा कर रखते हैं ताकि समाज के लोग उसके भीतर ना आ सके। बहुत प्रयास करने और पाठशाला के प्रधान की स्वीकृति पाते ही वे भीतर जा सकते हैं। पाठशाला के प्रशासक कतई नहीं चाहते कि समाज व राजनीति के कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति वहां पर आकर हस्तक्षेप करें। विद्यालय के पाठशाला संबंधी या विद्यालय संबंधी जितने भी दरवाजे होते हैं, वे जैसे अफसर कक्ष और उनके स्टेनो, टाइपिस्ट या सेक्रेटरी के कक्ष के बीच में और डॉक्टर और नर्स के कक्ष के बीच में सुगमता पूर्वक खुलता हुआ आधा दरवाज़ा होना चाहिए, लेकिन आज ये चीज़ें प्राय लुप्त सी हो गई हैं। नंबर 4, स्थानीय समाज पाठशाला के लिए क्या कर सकता है। स्थानीय समाज पाठशाला को बहुत योगदान दे सकता है, जैसे धन सामग्री की सहायता और उसको विकासोन्मुख की ओर ले जाना। दूसरा, शिक्षकों और विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन के अनुभव कराना। तीसरा,
पाठशाला के में नैतिक सहारा देना। चौथा, पाठशाला के कार्यक्रमों में भाग लेकर उनको मनोबल में वृद्धि करना। नंबर 5, नए विचारों, आदर्श, मूल्य, सामाजिकरण में प्रभाव करना। शिक्षकों को ठहरने रहने की सुविधा देना, विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाना आदि। नंबर 5, पाठशाला समाज के लिए कैसे योगदान दे सकती है। इसमें पाठशाला समाज के लिए नंबर 1, पाठशाला विद्यार्थियों के माध्यम से उनके माता पिता व समुदाय को मूल्यों, दृष्टिकोणों, प्रेरणा, ज्ञान आदि के द्वारा प्रभावित कर सकती है। समुदाय में नागरिकता के गुण, मूल्यों व ज्ञान को प्रसारित कर सकती है। नंबर 3, समुदाय के जीवन को सांस्कृतिक और नैतिक रूप से समुन्नत कर सकती है। नंबर 4, समुदाय के जीवन को सांस्कृतिक कुरीतियों, बुराइयों, अंधविश्वासों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। नंबर 5, माता पिता और समुदायों के नेताओं को बालकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बना सकती है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है माता पिताओं और समाज को शिक्षित करने में सहयोग प्रदान करना या सहयोग की भावना। इसके अंतर्गत पाठशाला में निम्नलिखित विधियों और तरीकों के द्वारा माता पिता और समाज के शिक्षित व्यक्ति उनका सहयोग इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे घरों में जाना, साक्षात्कार, समूह वाद विवाद, विचार गोष्ठी, संरक्षण, शिक्षक मीटिंग, माता पिता और समुदाय के लोगों, नेताओं और पाठशालाओं में आमंत्रित करना, विशेष अवसरों व सहपाठी क्रियाओं में उनका प्रोत्साहन देना। नंबर 7, पाठशालाओं में रेडियो प्रोग्राम करना, लोगों के कामों और परामर्श की सहायता देना, समुदाय के लोगों और नवयुवकों को परामर्श देना, समुदाय में आयोजित धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विद्यालय के छात्र छात्राओं को ले जाकर उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम को करवाना। और नेक्स्ट हमारा है शिक्षकों द्वारा प्रौढ़ शिक्षा के केंद्र को कार्य करना। इस प्रकार से हमने समाज के प्रकार के साथ साथ विद्यालय, समाज और परिवार लिंग में क्या संबंध है उस विषय पर अध्ययन किया। अब आगे हम अपना प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा का अध्ययन करेंगे।